हाउ डू वी कॉग्नाइज, ये वीडियो हमने बनाया हुआ है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक आपको दे रखा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने वो ज़रूर देख लिया होगा, क्योंकि उसमें हमने बताया हुआ था कि थॉट क्या है। थॉट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन है। उसको हमने साइंटिफिकली डायसेक्ट किया था कि एक ऑब्जेक्ट है, सेंसेस ऑफ परसेप्शन है और देखने वाला मैं हूँ। तो ये जब थॉट आया, उसके आगे हमने बात करी थी कि हमारे इमोशंस उठते हैं, हेट, एंगर, जेलिसी के। वी आर लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट एंड देन वी आर रिएक्टिंग। तो इमोशंस आर आवर रिएक्शन। इमोशंस क्या हैं? हर इमोशन का एक केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। माइंड एंड बॉडी, दे बोथ आर interrelated to each other. Whatever is happening in the mind is happening also in the body. Whatever happens in the body also happens in the mind. तो इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि अगर आपको गुस्सा आया, मान लीजिए आपको गुस्सा आया, तो क्या होगा? अचानक आपकी बॉडी में हिस्टामिन और कॉर्टिसोल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग जाएगा। जब ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग जाता है तो आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्पेयर हो जाता है, जो इम्यून सिस्टम है वो भी इम्पेयर हो जाता है। तो हम क्या नोटिस करते हैं कि जब आपको गुस्सा आया तो जो आपके केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये आपके शरीर को, आपके नर्वस सिस्टम को हार्म कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरे तरह के केमिकल्स होते हैं, जैसे काइंडनेस, कंपैशन, केयर। उसमें दूसरी तरह के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन। ये भी दूसरी तरह के केमिकल्स हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को, आपकी सेल्स को रिपेयर करते हैं। तो दीज आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द नर्वस सिस्टम। तो हमने अभी गुस्से की बात करी। ऐसे ही हेट, एंगर, जेलसीज, एंजाइटी, फियर, उन सब के केमिकल्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, और जब वो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं तो वो आपको हार्म करते हैं। अब आप बोलेंगे फीलिंग्स कहाँ गई? आप तो बोल रहे थे फीलिंग्स। तो फिलहाल हम बताते हैं, थॉट्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस and emotions are flow of chemical in the nervous system, and feelings are a field. What does field mean? तो मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि when a current passes through a conductor, it creates an electromagnetic field. It creates a magnetic field. It's related to this electricity. This electromagnetic field is a unified field. इसे आप समझ लें, आपके ब्लड में फ्लो कर रहे हैं केमिकल्स। दिस ब्लड विच इज़ फ्लोइंग थ्रू योर वेन्स, आर्टरीज, इज़ क्रिएटिंग अ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है। आपको जिस वजह से, जिस चीज़ को देख के, जिस एक्सपीरियंस को होने के बाद गुस्सा आया था, वो बात ख़त्म हो गई। लेकिन फिर भी आपको फीलिंग है एंगर की, या हेट की, या जेलसी की, या काइंडनेस की, केयर की, किसी भी चीज़ की आपकी फीलिंग फिर भी परसिस्ट करती है। व्हाट इज़ हैपनिंग? दैट द केमिकल्स और दीज मॉलिक्यूल्स, दे हैव मेल्टेड इन योर नर्वस सिस्टम। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल कि मेरे हाथ में पानी है, मैं पानी पी रहा हूँ, लेकिन जब मैंने पानी के अंदर नमक डाल लिया या चीनी डाल ली, और मैंने कहा नहीं, मुझे तो ये चीनी नमक नहीं चाहिए, मुझे उसका बिना उसका पानी दो, और आपके पास वही ग्लास पानी है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको गर्म करने लग जाएंगे, भाप बनेगी, भाप को आपने कंडेंस किया, उसका फिर पानी बन जाएगा, और बीच में नमक और चीनी जो है वो रह जाएगी। ये सिंपल सा प्रोसीजर है। बट सेम वाटर
with salt or sugar you have drunk. यदि आपने ड्रिंक कर दिया तो उसके केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगे. नाउ इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू टू एक्सट्रैक्ट शुगर एंड सॉल्ट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम. In the same way, when these chemicals have gone into your nervous system, they have melted. The melted chemicals in the nervous system, they have their own say because they affect your mind. Mind and body, as we have said, are interrelated to each other. So let us start to summarize. Summarize में मतलब ये है thoughts, electromagnetic vibrations of the brain, emotions in the field of the body, dissolved in the body, and feelings are a field, electromagnetic field. So certain experiments have been conducted and we found that in this body also we have various fields. तो ये आपको एक और मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ. इसके अंदर ये है कि this is the electromagnetic field of the heart. There are certain researches which have been done which says that we have thoughts and then we have feelings of the heart. The feelings of the heart are 5,000 times more powerful than what we think. That means thoughts से हमारी feeling 5,000 times बड़ी होती हैं. ये field है. तो हमने बात करी थी verse 1 में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे. One is the inner field and one is the external. Inner field is that upholds. So what we were wanting to say, the feeling which are positive like kindness, compassion, care, joy, love, they are positive feelings. They repair your nervous system, and all the negative feelings, they impair your nervous system. And these two things which we have already discussed in our homeostasis process, that means parasympathetic and sympathetic nervous system which are coming together, this is the Dharmkshetra, Kurukshetra, always in clash with each other. Now what we are going to do, we have understood that these feelings, they come to us depending upon what is the input. What is the input? Now the question sometimes which is asked, मेरे को गुस्सा क्यों आया, किसी दूसरे को नहीं आया. मैंने एक टेलीफोन देखा, जब मैंने टेलीफोन देखा तो मुझे लगा बड़ा सुंदर फ़ोन है, इट वॉज़ अ पॉजिटिव फीलिंग फॉर मी. दूसरे ने कहा बड़ा ख़राब सा फ़ोन है, दैट वॉज़ अ नेगेटिव फीलिंग. किसी ने कहा फ़ोन को मैं ले नहीं सकता, हाय मायूस हो गया, दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ फीलिंग. एक के दिमाग में फीलिंग ये आई, यार ये फ़ोन मैं ना खरीद सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ, मैं चोरी कर दूँगा. So all these feelings, why do they come separately? And this is where I leave you now, because in the next verse we are going to be talking about Dronacharya. Dronacharya is the Acharya who teaches us, and what he teaches, what do we assimilate, is a chapter which we will take up. तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ. प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि भगवद गीता के ये सारी वर्सेस के गूढ़ रहस्य हम आपको साधारण सी भाषा में समझाएंगे.